हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा उन व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आरआरबी में। आरआरबी ने जो वैकेंसीज निकाली थी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज़ की, उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था। अपने व्यूज़ शेयर करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट्स जान लेते हैं। इस रिक्रूटमेंट के जो फैक्ट्स हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये था सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस था जो इशू हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका नंबर था CEN-03/2019। इसमें बहुत सी पोस्ट के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया था और इसमें जो नाम दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो थी एडवर्टीजमेंट की 23 फरवरी 2019 थी। क्लोजिंग डेट थी 16 अप्रैल, और जो टेंटेटिवली इन्होंने CBT प्लान किया था वो किया था जून जुलाई 2019 में, जो कि काफ़ी लेट हो गया था और ये फिर बाद में हुआ दिसंबर 2020 में। CBT की जो आंसर की रिलीज़ की थी आरआरबी ने, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि कैंडिडेट्स देख सकते हैं 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक, और उम्मीद है जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने देख लिया होगा इसको। जैसा कि आप पैरा 13.10 में देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसमें मेंशन था कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स scored by the candidate in the CBT shall be used for shortlisting the candidates for stenography skill test. परफॉर्मेंस टेस्ट तो हम एप्लीकेबल नहीं है, वी कैन टेक इट अप टू स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। उसके बाद जो 13.11 है उसमें था कि क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो है उनका 2 पार्ट्स में था, 200 मार्क्स का जो हो चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू रिकलेक्ट। नेक्स्ट है कि इन एडिशन टू CBT देयर शेल बी शॉर्ट एंड टेस्ट विच विल कैरी 300 मार्क्स। कैंडिडेट्स इक्वल टू 10 times the number of vacancies based on the merit of CBT will be called for short end test stenography skill test. The candidates have to pass stenography skill test as per criteria mentioned below. अब हम इस स्क्रीन पर देखते हैं क्राइटेरिया। टाइप ऑफ स्टेनोग्राफर, स्पीड, ड्यूरेशन, ट्रांसक्रिप्शन टाइम। इंग्लिश का है 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स का, और 50 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए। हिंदी का जो है वो 80 वर्ड्स है 10 मिनट्स, उसमें 65 मिनट्स मिलेंगे। द स्टेनोग्राफी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली, ये हम सब जानते ही हैं, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। ये देख लीजिएगा कि एडिटिंग टूल्स जो हैं, करेक्शंस लगता है करने की इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है, और स्पेल चेक फैसिलिटी भी नहीं होगी। फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपीयर फॉर स्किल टेस्ट इन हिंदी, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट शेल बी मेड अवेलेबल ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ये हिंदी वाले नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एज रिगार्ड्स द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शीट्स ऑफ द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट with each full or major mistakes, candidates will lose 1 mark. अगर किसी ने फुल मिस्टेक करी या मेजर मिस्टेक करी तो 1 मार्क कम होगा। सिमिलरली हाफ और माइनर मिस्टेक वुड लीड टू डिडक्शन ऑफ हाफ मार्क। अगर किसी ने हाफ मिस्टेक की या माइनर मिस्टेक की तो आधा नंबर कटेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स बोथ फुल major or half minor added together permitted are limited to 10% of the total words dictated. अगर आपको 800 वर्ड डिक्टेट किए गए हैं तो 80 मिस्टेक्स ही अलाउ की जाएंगी फुल। It would mean that candidates committing more than 10 mistakes will be treated as failed. जिसके 80 मिस्टेक्स से 81 हो जाएंगे उसको वो फेल ट्रीट कर सकते हैं। Procedure to evaluate the transcription and nature of mistakes are elaborated below. अब प्रोसीजर क्या है इवेल्युएट का, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। इसमें अब एक नोट देखिए, नोट A और B भी हैं। All the errors are counted
but the total mistakes counted in a single word should not exceed one full mistake. अब वो कहते हैं जैसे कोई वर्ड है, जैसे मैंने बताया सर्कमस्टांसेस में आपने एक ही वर्ड के अंदर 4 गलती कर दी, तो एरर तो 4 हैं लेकिन वो वर्ड एक ही है, तो सिंगल वर्ड में अगर आप ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं तो वो एक ही मिस्टेक मानी जाएगी. सर्कमस्टांसेस में अगर आपने 3-4 गलती कर दी, डबल एस लगा दिया, कोई चीज़ मिस कर दी, कुछ ऐसी कर दी, तो एक ही गलती मानी जाएगी क्योंकि वर्ड तो एक ही है अल्टीमेटली. नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव. जो भी ऊपर उन्होंने मेंशन किया है उसके अलावा किसी और गलती के लिए मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने लिखा है. और ये सेम जो है एसएससी में होता है, आपने देखा होगा जो इवैल्यूएशन मेथड एसएससी का ऑलमोस्ट वहीं से लिया गया है. नेक्स्ट है सी. कंप्यूटर एंड शॉर्ट एंड नोटबुक फॉर द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी. कंप्यूटर वहीं से मिलेगा, शॉर्ट एंड नोटबुक वहीं से मिलेगी. एंड कैंडिडेट्स हैव टू हैंड ओवर द यूज्ड शॉर्ट एंड नोटबुक टू द इन्विजिलेटर ऑन एग्जाम डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट. आपने अपनी जो होगी शॉर्ट एंड नोटबुक के जो आपको पेजेस या बुक मिलेगी वो आपको वापस देनी है. फर्दर इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन कीबोर्ड. आपको कीबोर्ड ले जाना अलाउड नहीं होगा. नेक्स्ट इज ये इन्होंने ऊपर भी लिखा था, एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स. ये रिपीट किया गया है, स्पेल चेक फैसिलिटी नहीं होगी. आपकी स्पेलिंग अगर गलत है तो आपको खुद देखना पड़ेगा. और एडिटिंग टूल्स में हो सकता है आपको बैक स्पेस के फैसिलिटी ना मिले, ऐसा मेंशन है. प्रैक्टिकली हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हो, लेकिन जो इन्होंने मेंशन किया वो यही है. उसके बाद लिखते हैं 13.11.1 मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर विल बी प्रिपेयर्ड based on aggregate of marks obtained in the CBT and stenography test. Full mistakes. Every omission of a word or figure, including omission of a definite or indefinite article. जैसे आपने कोई वर्ड बोला वो आपने omit कर दिया, नहीं लिखा, या फिगर बोलती उन्होंने वो omit कर दी, या आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल द जैसे होते हैं कुछ भी आपने मिस कर दिया. उसके बाद इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड मार्क एज मेनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड. अगर आपने कोई लाइन मिस कर दी है तो उस लाइन में जितने भी वर्ड्स होंगे उनको काउंट कर लिया जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में. नेक्स्ट इज एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर. जैसे उन्होंने 63 बोला, आपने 36 लिख दिया तो वो सब्सटीट्यूशन हो गया. या कोई भी वर्ड आपने रिप्लेस करके कोई और दूसरा वर्ड लिख दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया उसका. द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स फिगर्स डिक्टेटेड विच हैव बीन रिप्लेस्ड और सब्सटीट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स और फिगर्स. मतलब आपने 800 वर्ड में जितने वर्ड सब्सटीट्यूट किए वो जो है आपके रॉन्ग हो गए, उसको वो काउंट कर लेंगे. 800 के 800 रहे लेकिन आपने रिप्लेस कर दिए. नेक्स्ट इज एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट ऑकरिंग इन द पैसेज. अब जैसे होती है हैबिट कि हमने उसने बोला ऑफ और आपने लिख दिया ऑफ द, तो द आपका एक्स्ट्रा हो गया. तो एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर नॉट ऑकरिंग इन द पैसेज, वो सब एडिशनल वर्ड्स जो है आपकी फुल मिस्टेक्स होंगी. तो ये 3 कैटेगरीज हैं फुल मिस्टेक्स की. उसके बाद हम देखते हैं हाफ मिस्टेक्स. हाफ मिस्टेक्स में आप देखेंगे सबसे पहले है मिस स्पेलिंग, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड. हाउएवर मिसस्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स में बी इग्नोर्ड. अब आता है मिस स्पेलिंग. मिस स्पेलिंग में क्या है, आपने सिस्टमैटिक लिखा, सिस्टमैटिक में आपने स्पेलिंग उसके आगे पीछे कर दिए, ठीक है, या उसमें से एक आपने ओमिट कर दिया कुछ एक आध लेटर, तो दैट इज कॉल्ड मिस स्पेलिंग.
और मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स में बी इग्नोर्ड। अब कोई ऐसे नाम आ जाते हैं, सपोज कोई रशियन नेम आ गया, कोई हमारे लिए जो अनफेमिलियर नाम आ गया, उसमें अगर गलती आ जाती है आपकी स्पेलिंग की तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली जैसे आप जानते हैं एसएससी में भी बता रखा है, उन्होंने बोला प्रॉपर नाउन में बोला उन्होंने मिस्टर मुखर्जी में आपने JEE भी लगा सकते हैं और JI भी लगता है, तो ऐसे स्पेलिंग्स को वो मिस्टेक नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कम्स यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। उसके बाद क्या है, उन्होंने सर्कमस्टांस बोला, आपने सर्कमस्टांसेस लिख दिया, और उन्होंने सर्कमस्टांसेस बोला, आपने सर्कमस्टांस कर दिया। तो दोज आर कॉल्ड सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स जो हैं वो हाफ मिस्टेक्स में आएंगी, स्पेलिंग की भी हाफ मिस्टेक में आएंगी, क्योंकि वर्ड आपने लिख दिया स्पेलिंग में लेकिन स्पेलिंग गलत लिख दी, दैट विल बी हाफ मिस्टेक। देन विल बी रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब आपने फुल स्टॉप जो है यूज नहीं, फुल स्टॉप के बाद आपने कैपिटल यूज नहीं किया, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में अगर आपने स्मॉल कैपिटल यूज कर दिया तो उसकी भी हाफ मिस्टेक होगी। तो ये ऑलमोस्ट एसएससी के पैटर्न पर है, आप उसमें टैली कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वही है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी फैक्ट्स जो हैं जो प्रोवाइडेड हैं नोटिस में वो ध्यान से पढ़ भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब मैं आपको अपने व्यूज़ इस बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा CBT का, और उसके हिसाब से, रिज़ल्ट के हिसाब से वो अपनी स्किल की तैयारी के बारे में भी सोच रहे होंगे। हालांकि फॉर्मल रिज़ल्ट आने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन बेटर है वो कैंडिडेट्स जिनको भी उम्मीद है अपनी रिज़ल्ट के हिसाब से, वो अपनी तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर दें उनके लिए अच्छा रहेगा। और पेंडेमिक सिचुएशन देखते हुए हो सकता है स्किल थोड़ा सा और भी लेट हो जाए। हालांकि चीज़ें पहले भी लेट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जितना हमें जो समय मिलता है उसको हम कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए, अपने लिए भलाई के लिए होता है। आपने ये भी देखा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत हैं। जो इंग्लिश में है वो 650 प्लस वैकेंसीज़ हैं, और इतनी वैकेंसीज़ मेरे ख्याल में हिंदी में भी हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट जो हम देखें तो इसमें मैक्सिमम एज जो थी वो 30 इयर्स थी, जबकि नॉर्मली अगर एसएससी में देखें तो 27 होती है, और ग्रेड डी के लिए नॉर्मली आप देखते होंगे 27 है। तो एक एडवांटेज है उन लोगों को जो 27 और 30 के बीच में है, उनके लिए एडवांटेज है। उनको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से वो ठीक भी है, कि जो मार्क्स हैं वो CBT और स्किल दोनों के इकट्ठे जोड़े जाएंगे और कंबाइंड मार्क्स के ऊपर मेरिट बनाई जाएगी। जबकि नॉर्मली आप देखते हैं कि CBT के बेस पर ही मेरिट बनती है और स्किल क्वालिफाइंग होता है। इसमें ऐसा नहीं है, और इसलिए स्किल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, और जो लोग इस पर पहले मेहनत कर चुके हैं उनके लिए बहुत काम आएगा ये। वो जितना इसको अच्छा करेंगे उतना उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे स्किल में, और वो मेरिट में भी ऊपर आ सकते हैं। और पर्सनली मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा मेथड है, और देखा जाए तो एसएससी को भी यही मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें कॉम्पिटेंसी जो है CBT में और दोनों में कॉम्पिटेंसी आप मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि इसमें नोटिस में कहीं दिया नहीं है कि 300 मार्क्स जो देंगे वो स्किल के लिए कैसे उनको दिया जाएगा, बट मैंने जो समझा है वो हर 1% मिस्टेक के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर सपोज़ किसी ने कोई मिस्टेक नहीं करी तो उसको 300 पूरे मिल जाएंगे, और अगर उसने मिस्टेक 9% की हैं तो उसको 30 मार्क्स कम मिलेंगे, 270 मिलेंगे। ऐसे हर 1% में 30 मार्क्स कम होते जाएंगे, ये मेरा इसमें मानना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि रेलवे, आप जानते हैं, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री में,
और यहाँ जॉब की सोशल सिक्योरिटी है। किसी टाइम ये बहुत सॉट आफ्टर एम्प्लॉयर होता था। इसमें एडवांटेज ये भी है कि इसमें आपको जर्नी के लिए पासिस मिलते हैं, और जैसे एयर इंडिया में एयर के मिलते हैं वैसे रेलवे पासिस भी मिलते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी ये फैसिलिटी है। और इसमें अगर इंटरनल मूवमेंट भी होता है तो उसके लिए भी एडवांटेज हो जाती है। जो भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनको फिर ये कहना चाहूँगा, अपनी प्रिपरेशंस जो हैं पूरी तरह से करिए। एक डेली ट्रांसक्रिप्शन आप करिए, फोकस आपका एक्यूरेसी पर होना चाहिए। और उसके अलावा टाइपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक अगर इवन टाइपिंग की भी है वो भी आपको कॉस्ट करेगी। तो हर एक मिस्टेक को आप इम्प्रूव करिए, अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करिए, लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाइए और पूरी हार्ड वर्क के साथ इसकी प्रिपरेशन करिए। और डेफिनेटली अगर आपने पहले सीबीटी में मेहनत की होगी तो यहाँ पहुँचे हैं, और स्किल में भी अगर आप कहीं करेंगे तो नेचुरली आप क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यही मैंने आप लोगों से आज शेयर करना था। थैंक यू।